उत्तराखंड में पहले 2017 और फिर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी का दिनों दिन कुनबा बढ़ता जा रहा है। भाजपा की जीत से आकर्षित होकर दूसरी पार्टियों के बड़े नेता भी भगवा रंग में रंग गए हैं। उत्तराखंड में भी ये फहरिस्त काफी लंबी है। वर्तमान समय में भाजपा के उत्तराखंड में करीब 12 लाख सदस्य हैं। ऐसे में अपने बढ़ते कुनबे को देखकर तो पार्टी काफी खुश है, लेकिन इसके साथ बाहरी लोगों को पार्टी के तौर तरीकों में ढालने की जद्दोजहद भी कर रही है। बढ़ते सदस्यों के साथ भाजपा के लिए अंदर खाने एक समस्या भी खड़ी हो रही है। वो समस्या दो तरह के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच खींचतान को लेकर है। दरअसल भाजपा में शामिल होने वाला एक वर्ग उन लोगों का है जो पार्टी के कोर से जुड़े हैं और भाजपा की रीति नीति को अच्छे से समझते हैं, और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो अचानक से पार्टी में दूसरे दलों से आ गए हैं। ऐसे लोगों के भाजपा में आने से पहले से पार्टी में मौजूद सदस्यों के बीच खींचतान होना लाजमी है। अब भाजपा इन दो तरह के नेताओं के बीच बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर भाजपा ने एक एक्शन प्लान भी बनाया है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वैभव बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर के आई है और उत्तराखंड राज्य में भी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है, तो निश्चित रूप से संपर्क और प्रवास जो पार्टी का कार्यक्रम है उसके तहत विभिन्न समुदाय से, विभिन्न वर्गों से, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हैं। कुछ वो लोग हैं कि जिन्होंने 1980 के दशक से या जनसंघ के दशक से या संघ के दशक से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं और आज विभिन्न पदों पर हैं, उनके मार्गदर्शन में पार्टी काम कर रही है। लेकिन यहाँ पुराने और नए कार्यकर्ताओं में कोई भेद नहीं है। जो भी आता है, जिस भी समुदाय वर्ग से या किसी भी राजनीतिक दल से आता है, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा यहाँ प्रमुख है। यहाँ राष्ट्रवाद यानी नेशन फर्स्ट है और नेशन फर्स्ट जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उस विचारधारा को आत्मसात करते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम है, पार्टी कैसे खड़ी हुई है, पार्टी क्या करना चाहती है, क्या उसका लक्ष्य है, पार्टी में हमारा जो चरित्र निर्माण है, व्यक्तित्व विकास है, हमारी जो सोशल मीडिया के प्रति हमारी जो समझ है, मीडिया के प्रति जो हमारी समझ है, हमको कैसा व्यवहार और आचरण करना है और पार्टी की रीति नीति को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सब विषयों पर पार्टी के अंदर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। वो लगातार चलने वाला कार्यक्रम है और उसको लोग आत्मसात करते हैं, उनके अनुसार जो है लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है। नया कार्यकर्ता और पुराना कार्यकर्ता का यहाँ कोई भेद नहीं है। भाजपा में शामिल होने के बाद सदस्य पार्टी की रीति नीति के मुताबिक काम करें, इसके लिए नए सदस्यों के लिए पार्टी की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि भाजपा में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो पहले से ही पार्टी के सिद्धांतों से वाकिफ हैं। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हैं और पार्टी से जुड़कर भी वैसा ही काम करेंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में आता है तो जरूर निश्चित रूप से वो हमारे सिद्धांतों से प्रभावित रहता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारी राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर आते हैं और आगे भी वो अपने जीवन में इसको उतारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। किसी भी राजनीतिक दल में नेताओं का इधर से उधर खिसकना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में जहां पर नेताओं ने दल बदल कर सरकारें तक गिराई हों, वहां पर कोई भी विधायक या नेता किसी भी पार्टी को टेंशन में जरूर डाल देता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर दल बदल कर पार्टी को मजबूती मिलने की बात है तो इसमें बीजेपी हर बार बाजी मार लेती है। फिर वो चाहे हरीश रावत के कार्यकाल की बात हो या मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सत्ता संभालने के बाद का समय। लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह के समीकरण एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में बनते दिखाई दे रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण।